हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीजनिंग, मैथ, जीके और साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप एनटीपीसी, ग्रुप डी या रेलवे का किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दे रखा है निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए जो लॉजिक इसमें और इन दोनों में लगेगा वही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6 कैसे लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, पहले दे रखा 5, यहाँ पर दे रखा 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। अब 5 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5 छक हो जाएगा 30। उसके बाद देखिए दे रखा 3, यहाँ पर दे रखा 8 है। क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा। 3 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 वाठे 24 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इस 30 में से इस 24 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए 30 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 6। इस प्रकार से यहाँ पर 6 लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 26 कैसे लिखा गया है। तो देखिए दे रखा है यहाँ पर 10, यहाँ पर दे रखा 4। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। अब देखिए 10 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 चौका 40 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दे रखा 2, यहाँ पर दे रखा 7। तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। 2 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 7 14 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इस 40 में से इस 14 को माइनस कर लेंगे। 40 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 26। इस प्रकार से यहाँ पर 26 लिखा गया है। यही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए दे रखा है यहाँ पर 9 दे रखा है, यहाँ पर दे रखा 7। तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का पहले आपस में गुणा। अब देखिए 9 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9 7 63 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दे रखा 6, यहाँ पर दे रखा 8 है। तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा। 6 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 8 48 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इस 63 में से 48 को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। अब देखिए इस अगर 63 में से अगर आप 48 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा कितना हो जाएगा 15। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा, 15। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है। देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर कैसे 352 को यहाँ पर 30 कैसे लिखा जा रहा है। तो चलिए समझते हैं लॉजिक क्या लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 352 को 30 कैसे लिखा जा रहा है। तो क्या करेंगे, देखिए इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कैसे करेंगे, 3 गुणे 5 गुणे 2 करेंगे। अब देखिए कितना होगा, 3 से 5 में गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, 15 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। इस प्रकार से यहाँ पर 30 लिखा गया है। उसके बाद देखिए 200 यहाँ पर 96 को कैसे 108 लिखा गया है। तो क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, 2 गुणे 9 गुणे 6। अब देखिए यहाँ पर कितना होगा, अगर 2 में 9 से गुणा करेंगे 18 हो जाएगा। 18 में अगर 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 है। इस प्रकार से यहाँ पर 108 लिखा गया है। यही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। तो कैसे करेंगे, 6 गुणे 2 गुणे 8 करेंगे। अब देखिए कितना होगा, 6 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12। 12 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 12 8 कितना हो जाएगा 96। तो कितना हो जाएगा 96। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा, 96। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का
राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है। देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। यानी आपको बताना है इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको नंबरिंग करते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल कितने हैं, 16 हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 16 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे और माइनस से 5 करेंगे। हमने क्या बोला, जितना नंबरिंग करने के बाद आएगा उसको लिखेंगे, उसमें 2 से गुणा करेंगे और -5 हमेशा करेंगे। अब देखिए कितना होगा, 16 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 16 दूना हो जाएगा 32 से, और 32 में से -5 करेंगे। अब देखिए 32 में से -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 से। तो इस आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 27 से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है। देखिए दे रखा है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगले पद का चयन करें। यानी बताना है यहाँ पर अगला पद कौन सा आएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर b को कैसे 2 लिखा जा रहा है। तो देखिए क्या होता है, b का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है, 2 होता है। इस प्रकार से 2 लिखा गया है। उसके बाद देखिए d को 4 कैसे लिखा गया है। तो देखिए d का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है, 4 होता है। इस प्रकार से 4 लिखा गया है। उसके बाद देखिए f को 6 कैसे लिखा गया है। तो देखिए f का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है, 6 ही होता है। उसके बाद देखिए h को कैसे 8 लिखा गया है। तो h का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है, 8 होता है। उसके बाद देखिए j को 10 कैसे लिखा गया है। तो देखिए j का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है, 10 होता है। उसके बाद देखिए l को यहाँ पर 12 कैसे लिखा गया है। तो देखिए l का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है, 12 होता है। इस प्रकार से यहाँ पर 12 लिखा गया है। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखा गया है। और एक लॉजिक क्या, देखिए यहाँ पर देखिए b से हो रहा है d तो क्या हो रहा है, प्लस यहाँ 2 हो रहा है। d से हो रहा है f तो +2 हो रहा है। f से हो रहा है h तो +2 हो रहा है। s से हो रहा है j तो +2 हो रहा है। अब j से हो रहा है l तो +2 हो रहा है। अब आगे क्या होगा, इस l में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा n। क्या हो जाएगा n। और देखिए n का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है 14। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगला अक्षर कौन सा आएगा, n 14। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, यदि a का अर्थ क्या है, यहाँ पर दे रखा है माइनस, और b का अर्थ दे रखा है भाग, और c का अर्थ दे रखा है प्लस, और d का अर्थ क्या दे रखा है गुणा हो, तो बताना है इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए क्या करते हैं, जो परिवर्तन दे रखा है उसको सबसे पहले कर लेते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर b। अब देखिए b का अर्थ क्या दे रखा है, यहाँ पर भाग, तो पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर भाग लिखेंगे। उसके बाद देखिए दे रखा c। अब देखिए c का अर्थ क्या दे रखा है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। उसके बाद देखिए दे रखा है a, और a का अर्थ क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर कर लेंगे माइनस है। उसके बाद देखिए दे रखा d, और देखिए d का अर्थ है क्या दे रखा है, यहाँ पर गुणा, तो यहाँ पर लगाएंगे गुणा लगाएंगे। अब देखिए समीकरण क्या बनेगा, बन जाएगा 15 भागा 3 प्लस 24 माइनस 12, और गुणे हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए इस तरह के समीकरण बनने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले किसको करते हैं, भाग को करते हैं, उसके बाद गुणा को, उसके बाद प्लस को, उसके बाद माइनस को, इस क्रम में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे भाग को। और देखिए 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बच जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 बार में जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 24 माइनस, उसके बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अरे 12 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पर हो गया 24। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस को करेंगे। अब देखिए 5 में 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29 माइनस करेंगे 24 से,
अब देखिए 29 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा 5 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है। देखिए दे रखा है निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैट को कैसे यहाँ पर लिखा जा रहा है 3120। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। अब देखिए सी का कितना अल्फ़ाबेट नंबर होता है 3 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है और टी का कितना होता है 20 होता है। तो देखिए यहाँ पर कैट को क्या लिखा जा रहा है इस यानी सभी का अल्फ़ाबेट नंबर यहाँ पर लिखा जा रहा है। यही लॉजिक इसमें भी लगा। तो सबसे पहले करेंगे सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिख लीजिए। यम का कितना होता है यम का होता है 13 तो लिख लिए। ए का कितना होता है 1 होता है और टी का कितना होता है 20 है। तो क्या देखिए यम एटीमेट को क्या लिखा जाएगा 13120 लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है। देखिए अगला प्रश्न दे रखा है 38 छात्रों की कक्षा में श्याम का क्रम ऊपर से 18वां है तो उसका क्रम नीचे से कितना होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए समझते हैं। तो देखिए इसका ट्रिक क्या होता है। तो देखिए इसका ट्रिक होता है x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू होता है t। x मतलब देखिए ऊपर से स्थान, y मतलब नीचे से स्थान और t मतलब टोटल छात्रों की संख्या। अब सभी का मान रख दीजिए। अब देखिए क्या दे रखा है 38 छात्रों की कक्षा में, यानी t का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 38 दे रखा है। उसके बाद देखिए आगे क्या दे रखा है श्याम का क्रम ऊपर से कौन सा है 18वां है, यानी यहाँ पर x का मान कितना दे रखा है 18 दे रखा है। आगे कह रहा है तो उसका क्रम नीचे से कितना होगा, यानी क्या करना है इस y का मान पता करना है। अब लिख लीजिए 18 प्लस y माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 38 से। उसके बाद देखिए 18 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 38 से। अब देखिए y का मान पता करना है तो क्या हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 38 से माइनस कितना करेंगे इस 17 को। अब देखिए इस 38 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा कितना 21 आ जाएगा। तो देखिए उसका क्रम नीचे से कौन सा हो जाएगा 21वां हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है। देखिए अगला प्रश्न दे रखा है दिए हुए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो नीचे दिए गए शब्दों में शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। यानी इसका कहने का मतलब है जो ये शब्द दे रखा है सिग्नेचर है, इसके द्वारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया शब्द नहीं बनाया जा सकता है। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए समझते हैं। यानी कहना चाह रहा है जो सिग्नेचर में जो स्पेलिंग दे रखा है उसके अलावा जो भी यानी अलग दे रखा होगा जिस ऑप्शन में वही ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर क्या नेचर, तो देखिए इसमें बनाया जा सकता है NATURE, तो ये यानी ऑप्शन नंबर ए में बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा गेन, तो देखिए इसमें G भी है, A भी है, I भी है, N है, यानी ये भी बनाया जा सकता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखिए GATE यानी गेट, अब देखिए बनाया जा सकता है नहीं, तो देखिए G भी है, A भी है, T भी है, E भी है, यानी ये भी बनाया जा सकता है। अब ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे। अब देखिए दे रखा क्या SIGHT, अब देखिए इसमें यस है, I भी है, G भी है, T भी है, लेकिन इसमें सिग्नेचर में कहीं एच नहीं दे रखा है। तो ये इसमें देखिए साइट में एच दे रखा है, तो यही एक नहीं बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है। दोस्तों यहाँ से हम देखने वाले हैं
मैथ के क्वेश्चन। अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे का किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत रामबाण साबित होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन मैथ का। क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितना दे रखा है, 30 वर्ष दे रखा है। आगे कह रहा है यदि उनकी उम्र का अनुपात क्रमशः क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, 5, 7 है तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए क्या देखा है, 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी दे रखा है, 30 वर्ष दे रखा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 व्यक्ति हैं, इनका औसत कितना दे रखा है, यहाँ पर देखिए 30 वर्ष दे रखा है। अगर इनका योग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इन तीनों व्यक्तियों का अगर योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस 30 में क्या करेंगे, इस 3 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा, 30 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो देखिए इन तीनों व्यक्तियों की योग कितना आ चुका है, यहाँ पर 90 आ चुका है। उसके बाद देखिए आगे क्या दे रखा है, उनकी उम्र का अनुपात क्रम से क्या दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 7 दे रखा है। तो क्या करेंगे, इन सभी को आपस में पहले जोड़ लेंगे, 3 + 5 + 7 जोड़ेंगे। अब देखिए कितना हो जाएगा, अब 3 में 5 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। अब देखिए क्या है, इन तीनों का योग कितना दे रखा है, यहाँ पर 90 दे रखा है, यानी 15 = 90। तो एक का मान अगर पता करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, इस 90 में क्या करेंगे, इस 15 से भाग कर देंगे। अब 15 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा, यानी एक का मान कितना आ चुका है, 6 आ चुका है। हमसे क्या पूछा है, सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर रेशियो दे रखा है, 3 है, 5 है, 7 है। तो देखिए सबसे बड़ी व्यक्ति की अनुपात कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो क्या करेंगे, इस 7 में किससे गुणा करेंगे, एक का मान कितना आ चुका है 6, इसमें 6 से गुणा करेंगे। अब देखिए 7 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 7 × 6 = 42 हो जाएगा। तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, 42 वर्ष से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए दे रखा है 13 के प्रथम 8 गुणांकों का समांतर माध्य कितना होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। क्या दे रखा है, देखिए 13 के प्रथम 8 गुणांकों का समांतर माध्य कितना होगा। तो देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, कितना दे रखा है यहाँ पर 13, तो क्या करेंगे, इस 13 में कितना गुणांकों का कह रहा है, 8 है, इसमें कर देंगे 8 से गुणा। उसके बाद क्या करेंगे, इस 13 को इसमें गुणा करने के बाद क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे। अब देखिए कितना होगा, 13 में 8 से गुणा करेंगे, 13 और 8 कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। और प्लस कितना करेंगे, इसी 13 को यहाँ पर प्लस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 104 में अगर आप यहाँ 13 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 117। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे, हमेशा 2 से भाग करेंगे। अब देखिए अगर 117 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 58.5 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है, यहाँ पर 4:5 है। और बी और सी का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3 है। यदि ए का यहाँ पर मान कितना दे रखा है, 240 है तो सी का मान कितना होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का अनुपात निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। अब देखिए क्या दे रखा है, ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है, यहाँ पर 4:5 दे रखा है। तो लिखेंगे यहाँ पर ए और बी लिखेंगे। कितना अनुपात दे रखा है, 4 और 5 दे रखा है। और आगे दे रखा है यहाँ पर देखिए बी और सी का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। तो बी और सी लिखेंगे। कितना दे रखा है, 2 और 3 दे रखा है। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए ए वाला स्थान खाली है तो इसके पड़ोसी को आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद देखिए ए स्थान खाली है तो इसके पड़ोसी को आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। अब चलिए कर लेते हैं। अब 4 में 2 से गुणा करेंगे, 4 दूना हो जाएगा 8 हो जाएगा।
उसके बाद देखिए इस 5 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस 5 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 5 3 15 हो जाएगा। तो देखिए ए का कितना मान आ चुका है 8 का अनुपात पे आ चुका है, और बी का कितना आ चुका है 10 और सी का कितना आ चुका है 15 है। अब देखिए सभी का अनुपात हमको पता चल चुका है। उसके बाद देखिए ए का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 240 है, और ए का अनुपात कितना दे रखा है 8 दे रखा है, यानी 8 बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर 240 दे रखा है। तो एक का मान पता करेंगे तो कितना होगा 240 से बटे में हो जाएगा 8 है, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 30 बार में, यानी एक का मान कितना आ चुका है 30 आ चुका है। हमसे क्या पूछा है सी का मान है कितना होगा, तो देखिए सी का कितना रेशियो है यहाँ पर 15 देखा है। तो क्या करेंगे इस 30 में क्या करेंगे इस 15 से गुणा कर देंगे, 30 में 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 450 हो जाएगा। तो देखिए सी का मान है कितना हो जाएगा 450 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 450 से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 15 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, ट्रेन की चाल कितनी है। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। क्या दे रखा है देखिए यहाँ पर 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है, तो यानी इसका देखिए डिस्टेंस यानी दूरी कितना दे रखा है यहाँ पर 300 क्या दे रखा है मीटर दे रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना सेकंड दे रखा है 15 सेकंड, यानी टाइम कितना दे रखा है यहाँ पर 15 क्या दे रखा है सेकंड दे रखा है। हमसे पूछा क्या है ट्रेन की चाल कितनी है, तो देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपान क्या होता है टाइम होता है। अब सभी का मान रख दीजिए। अब देखिए यहाँ डी का मान कितना दे रखा है 300 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे 300 मीटर लिखेंगे। बटे में क्या करेंगे देखिए ये 300 मीटर है, अब बटे में क्या करेंगे यहाँ पर 15 है क्या करेंगे सेकंड करेंगे। अब देखिए 15 से 300 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 20 से क्या हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। लेकिन ऐसा ऑप्शन हमको किसी में नहीं दे रखा है, यानी हमको क्या पूछा है सब में देखिए किलोमीटर प्रति आवर दे रखा है। तो क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में चेंज कर लेंगे, तो क्या करेंगे इसमें 18 बटे इससे 5 से गुणा कर देंगे। अरे 5 से डिवाइड करेंगे यानी 20 को कितनी बार में जाएगा 4 बार में जाएगा। तो ऊपर क्या बचा है 4 गुणे 18 बचा है। अब देखिए 18 चौक कितना होता है 72, तो कितना आएगा 72 किलोमीटर प्रति आवर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 72 किलोमीटर प्रति आवर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है 21 छात्रों की औसत लंबाई कितना दे रखा है 142 सेंटीमीटर है। यदि शिक्षक की लंबाई शामिल किया जाए तो औसत लंबाई 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, शिक्षक की लंबाई कितनी है। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है 21 छात्रों की क्या दे रखा है औसत लंबाई कितना दे रखा है 142 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर इन 21 छात्रों का योग निकालेंगे क्या करेंगे योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 142 में सेंटीमीटर में क्या करेंगे इससे गुणा करेंगे, इस 21 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। अगर देखिए 142 में अब 21 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2900 कितना हो जाएगा 2982 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या होगा 2982 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है यदि शिक्षक की लंबाई शामिल कर लिया जाए तो औसत कितना बढ़ जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी टोटल पहले छात्र थे कितना 21 है। अब एक शिक्षक को भी शामिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 है। उसके बाद उनकी औसत लंबाई कितनी बढ़ेगी 1 सेंटीमीटर, पहले कितनी थी 142 से, अब कितना हो जाएगा देखिए हो जाएगा 143 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए क्या है 22 छात्रों का ये औसत है, अगर इनका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 143 में क्या करेंगे 143 में 22 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3100 कितना हो जाएगा 46 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले 21 छात्रों का योग कितना आया था यहाँ पर 2982 आया था। अब शिक्षक को शामिल किए तो कितने हो गए 22 यानी कितने बढ़े एक शिक्षक यहाँ पर बढ़ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर योग अब कितना हो जा रहा है 3146 से। तो क्या करेंगे
इस यानी 2982 में से यहाँ पर क्या करेंगे 3146 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 164 सेंटीमीटर। तो शिक्षक की लंबाई कितनी हो जाएगी 164 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 164 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है दोस्तों। यहाँ से अब हम बात करने वाले हैं किसके, यहाँ से देखेंगे अब हम जीके और साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या दे रखा है। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। ऑप्शन इस प्रकार है बड़ी आंत से, पेट से, छोटी आंत से, मुंह से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। मैकमोहन रेखा कौन से देश को पृथक करता है। ऑप्शन इस प्रकार है भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत बांग्लादेश, चीन तिब्बत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भारत और चीन को पृथक करता है कौन मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। गोबर गैस किसका मुख्य घटक है। ऑप्शन इस प्रकार है नाइट्रोजन, इथेन, मीथेन, हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मीथेन का मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है देखिए यहाँ पर भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष का कार्यकाल होता है उपराष्ट्रपति का भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। एथलीट फुट की खुजली निम्न में से किस कारण होती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर इसका सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कवक के कारण एथलीट फुट खुजली जो बीमारी होती है इसी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है। मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 23 जोड़े पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है देखिए यहाँ पर हिंदुस्तानी गायन रूपों में सबसे पुराना रूप कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ध्रुपद सबसे पुराना गायन रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है। निम्न में से कौन सा अम्ल बनने से दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नाना साहेब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है। इनमें से कौन सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन है शनि ग्रह, बुध ग्रह, मंगल ग्रह, पृथ्वी ग्रह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सभी साथियों के पास आप शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।